आप दर्शकों में कुछ ऐसे जो दर्शक भी होंगे जो शेयर मार्केट में काम करते होंगे या शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाते होंगे। शेयर मार्केट में भी लोग जो हैं दो तरह से जो मैंने सुना है मार्केट में, एक कमोडिटी होती है और एक दूसरा जिसे निफ्टी और बीएसई के जो स्टॉक्स वगैरह रहते हैं उसमें आप लोग पैसा लगाते होंगे और फिर कोशिश सबकी यही रहती है कि हम वहाँ से प्रॉफिट लेकर के ही निकलें। लेकिन अक्सर कई बार क्या होता है, आपने पैसा तो लगाया है लेकिन आपको उस चीज़ में प्रॉफिट हो ही नहीं पाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि शेयर मार्केट में कौन से दिनों के और प्लस महीनों के अनुसार मैं आपको बताऊंगी कि किस मार्केट में अगर मतलब किस वस्तु में अगर आप पैसे लगाएंगे तो उसमें आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा ही होगा। अब मार्केट में जैसे मैंने कहा है कि कमोडिटी मार्केट होती है और जो अन्य निफ्टी और जो बीएसई मार्केट होती है, अब तब आपको समझ में आएगा कि जो मैं कैलकुलेशन आपको बता रही हूँ ये कैलकुलेशन बहुत छोटी सी है। आप इस छोटी सी कैलकुलेशन को खुद अपने आप कर सकते हैं और फिर इसको एक बार यूज़ करके अवश्य देखिए। शॉर्ट आपको जिस चीज़ों में जो मैं चीज़ें आपको बताऊंगी इन चीज़ों में आपको फ़ायदा होगा ही होगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ ज़रूर क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं जो आज आपको शेयर मार्केट के बारे में जो वस्तुएं बताने वाली हूँ ये कमोडिटी से रिलेटेड वस्तुएं हैं। तो अगर आप कमोडिटी में ट्रेडिंग करते हैं तो आप इन वस्तुओं को इन दिनों और महीनों के अनुसार अगर आप खरीदेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। और फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भी ज़रूर बताइए कि क्या सच में आपको इन वस्तुओं को खरीदने के बाद फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सतह ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। तो सबसे पहले तो मैं ज्योतिष में शास्त्र के अनुसार ये बात जरूर आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं और शेयर मार्केट में पैसा जल्दी से जल्दी कमाना भी चाहती हैं, लेकिन सभी को प्रॉफिट नहीं होता है। शेयर मार्केट में उन्हीं लोगों को पैसा लगाना चाहिए जिसमें सबसे पहले आपका राहु जरूर अच्छा होना चाहिए। सेकेंड थिंग, आपका बुध बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका बुध भी अच्छा है प्लस राहु भी अच्छा है, क्योंकि राहु आपको इंस्टेंट धन देता है, बुध जो है आपको बुद्धि यूटिलाइज करनी होती है। तो बुध भी अगर अच्छा होता है तो ऐसे लोगों को शेयर मार्केट में, जुए में, सट्टे में और साथ ही साथ जो लॉटरी इत्यादि खरीदते हैं उन लोगों को इनमें फ़ायदा अवश्य होता है। लेकिन अगर बुध अगर आपका ठीक नहीं है, राहु अगर ठीक नहीं है, या फिर शास्त्रों में यहाँ भी कहा गया है कि आपके पंचम भाव को आपको देखना होता है कि पंचम भाव में अगर कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है, अपनी राशि में बैठा हुआ है, वक्री होकर के बैठा हुआ है या उच्च होकर के भी बैठा हुआ है, उस राशि के अनुसार भी उस भाव और उस ग्रह के अनुसार आपको देखना होगा कि वो कौन सा ग्रह है जिसके कारण आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो ये मैंने छोटी सी एक एडवाइस आपको दी है। तो अगर आप इस हिसाब से देखते हैं, अगर आपके ग्रह ठीक है तो मैं कहूँगी कि आप शेयर मार्केट में पैसे लगा के जरूर देखिए। तो शास्त्रों में कहा गया है, ये कैलकुलेशन जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये है तेजी मंदी के लिए उपयोगी 5 बार का फल, यानी अपने कुल मिलाकर के 5 बार आते हैं। तो शेयर मार्केट में अगर आपने देखा होगा तो 5 दिन तक मार्केट ओपन होती है, सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक। अब आपको कैसे कैलकुलेशन करनी है, शास्त्रों में ये बताया गया है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार से लेकर के रविवार तक ये महीनों के आपको देखना होगा कि जिस महीने में, अगर मैं यहाँ पे बता रही हूँ जैसे इधर है, ये है रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, वीर, शुक्र और शनि।
टोटल कुल मिलाकर के 7 वार हैं और इन 7 वारों में से अब आपको देखना है कि जिस भी महीने की शुरुआत हो रही है, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो भी आपका महीना, आपको देखना होगा कि कौन से महीने से शुरुआत हो रही है। जैसे अभी ये मई का महीना चल रहा है, तो मई के महीने में जो 1 तारीख की शुरुआत हुई है वो हुई है बुधवार के दिन से। तो अगर बुधवार के दिन से शुरुआत हुई है तो आपको ये देखना है कि 1 तारीख को बुधवार है तो उस महीने में कितने बुधवार आ रहे हैं। अगर 5 बुधवार आ रहे हैं तब आपको जो मैं चीज़ें बताऊंगी वो चीज़ें अगर उस समय आप खरीदेंगे तो डेफिनेटली आपको उन चीज़ों में क्या फल मिलेगा ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस भी महीने में रविवार से शुरुआत होती है, यानी एक महीने में कुल मिलाकर के जो हैं 4 हफ्ते तो आते ही आते हैं, लेकिन 5 हफ्ते भी कई बार कई महीनों में पड़ जाते हैं। तो अगर जैसे मैंने कहा है मई की शुरुआत जो है 1 तारीख को हुई है और बुधवार का दिन है, और तो अगर आप देखेंगे तो मई के महीने में कुल मिलाकर के 5 बुधवार अवश्य आएंगे। उसी प्रकार से आपको वो वाला महीना ढूंढना है जिसमें 5 रविवार आते हों। तो जिस भी महीने में 5 रविवार आते हैं उस समय ये चीज़ें होना लाजमी है, यानी होती हैं। सबसे पहले उस समय राज्य का भय अवश्य होता है, यानी राज्य में जो भी लोग हैं उन लोगों को किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई मुश्किल आ पड़ती है, किसी प्रकार की कोई महामारी की सूचना आपको मिल सकती है। तो जब आपको पता चला है कि रविवार का 5 रविवार की शुरुआत से ही इस महीने की शुरुआत हो रही है, तो ये एक आइडिया आपको लग जाता है कि हाँ, अगर कुछ ना कुछ इस प्रकार से अप एंड डाउन हो रहे हैं तब आपको पता चलेगा कि अगर अप एंड डाउन हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट भी नीचे जाएगा। तो उस हिसाब से आप खरीदारी कर सकते हैं या बेच सकते हैं। लेकिन अगर 5 रविवार से शुरुआत होती है किसी महीने की तो उस समय जो सोना है ये जरूर महंगा होता है, सोने के रेट बहुत ऊपर चले जाते हैं। तो आपको ये देख लेना है कि जिस भी महीने की शुरुआत रविवार से हो रही है उससे कुछ समय पहले जब भी आपको ये लगता है कि सोने के दाम नीचे गिरे हुए हैं, आप सोना खरीद लीजिए। और जब रविवार से जो भी महीना शुरू होगा और उसमें 5 रविवार आएंगे और उस समय आप जो है करके देखिए, आजमा के देखिए, सोने की कीमतों में आपको अच्छी बढ़ोतरी दिखाई देगी। तो रविवार के दिन में अगर आप सोना जो है अगर आप खरीदते हैं तो अब आ जाता है किसी भी महीने में अगर 5 सोमवार आ जाते हैं तो जब 5 सोमवार आते हैं उस समय शास्त्रों में कहा गया है जितने भी पदार्थ हैं, यानी यहाँ पे मैं कमोडिटी से रिलेटेड बात कर रही हूँ, तो जो भी पदार्थ होते हैं इनके दाम कम हो जाते हैं। खासकर पहले के समय में घी, तेल, इन चीज़ों के ऊपर भी कमोडिटी शेयर मार्केट पे काम हुआ करता था। धान्य, जैसे आजकल धान्य का मतलब होता है गेहूं, चावल, इन चीज़ों के ऊपर भी कमोडिटी चलती है। फिर इन सबके जो भाव होते हैं ये सारे भाव कम हो जाएंगे। तो जब 5 सोमवार आएंगे तो आप उस समय जो है आप उन सामानों को शॉर्ट कर सकते हैं, तो इसमें भी आपको फ़ायदा होगा। मंदे होते हैं और जब प्राइस कम होंगे तो आप खरीद भी सकते हो, तो आगे चल के इससे आपको फ़ायदा भी होगा। सोमवार को अगर शुरू होता है तो आपको जो है धान्य अर्थात अनाज जो भी अगर है, घी हो गया, तेल हो गया, जो भी अनाज हो गया, जो भी दाल चावल हो गए, ये सब अगर आप खरीदते हैं तो इनमें आपको फ़ायदा ही होने वाला है। उसके बाद आ जाता है कि अगर 5 मंगलवार किसी महीने में की शुरुआत मंगलवार से होती है और 5 मंगलवार लगातार वहाँ पर पड़ते हैं तो शास्त्रों में कहा गया है एक तो उस समय अग्नि का भय बहुत होता है। अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ समय से अग्नि बहुत ज़्यादा, हर जगह आग 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 लग रही है, चाहे वो जंगलों में लग रही है, चाहे फैक्ट्रियों में लग रही है। लेकिन ये जो आग लग रही है इसके पीछे का कारण कुछ और है। उसके बाद अग्नि का भय जरूर उस महीने में होता है। वर्षा भी उस समय में अवश्य होती है क्योंकि जब गर्मी बढ़ जाती है तो उस समय बारिश भी बहुत अधिक हो जाती है। उस समय अगर आप देखेंगे तो जितने भी आपके अनाज होते हैं इन अनाजों के भाव में भी उतार और चढ़ाव आता रहता है। तो यहाँ पे सिचुएशन वो नहीं होगी कि ये बढ़ जाए, मतलब इस महीने ये घटेंगे ही घटेंगे या इस महीने बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो अनाज रहेगा यानी जो धान्य रहेंगे आपके, ये इसमें फ्लक्चुएशन आता रहेगा, ये ऊपर नीचे होते रहेंगे। तब आपको उस हिसाब से सामान खरीदना होगा।
तो आपको ये पता होना चाहिए कि मंगल से संबंधित कौन कौन से अनाज होते हैं। अभी जैसे गेहूं है वो मंगल से संबंधित है, गुड़ है जो मंगल से संबंधित है, इस तरह से और भी बहुत सारे ऐसे अनाज होते हैं जो मंगल से संबंधित होते हैं। ये अगर अनाज जो है अगर आप इसके ऊपर अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ये कभी ऊपर होंगे कभी नीचे होंगे, उसमें आपको अपनी बुद्धि यूज़ करनी होगी और फिर जाकर के अगर आप उसमें ट्रेडिंग करेंगे तो इसमें आपको फ़ायदा होगा, लेकिन 5 मंगलवार उस महीने पे होने चाहिए। अब आ जाता है बुधवार। अगर किसी भी महीने में 5 बुधवार आते हैं तो शास्त्रों में कहा गया है कि 5 बुधवार जब भी होते हैं तो एक तो घी, गुड़, साथ ही साथ जितने भी रस वाले पदार्थ होते हैं इन चीज़ों में तेज़ी अवश्य होती है। और रुई, कॉटन में भी कमोडिटी होती है, और ख़ासकर अगर आप देखेंगे धातुओं में तो चांदी, ये भी ऊपर नीचे पहले तो 15 दिनों तक जो है ये ऊपर नीचे होते रहेंगे, लेकिन अंत में जो रुई है और जो चांदी है इसका भाव अंत में बहुत ऊंचाई पर चला जाता है। तो अगर 5 बुधवार आते हैं तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि रुई और चांदी और बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं, इन चीज़ों में जो है अगर आप जैसे गुड़ हो गया, खांड हो गई, चीनी हो गई, जैसे कई बार मैंने मार्केट में कई चीज़ें मैं देखती हूँ बताते हैं कि चीनी के भाव ऊपर चढ़ गए तो चीनी की कंपनियों के शेयर मार्केट में भाव बढ़ गए, तो वो इस चीज़ का कारण यही है। तो बुधवार के दिन अगर आपको देखना है तो आप 5 बुधवार अगर महीने में आते हैं तो जो भी गुड़ का संबंधित हो, घी से संबंधित हो, खांड के संबंधित हो और जो भी रस से संबंधित हो, रुई और चांदी, अगर ये सामान में कमोडिटी में अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अंत में जाकर के चाहे ये भाव शुरुआत में कितने ही नीचे गिर जाएं, लेकिन अंत में जाके इन भावों में तेज़ी ही आने वाली होती है। अब आ जाता है कि अगर गुरुवार है और 5 गुरुवार अगर किसी महीने में आ जाते हैं तो 5 गुरुवार आने पर यहाँ पे शास्त्र में कहा गया है कि सोना जो है, खास और पीतल, अगर आप धातुओं में देखेंगे पीतल हो गया, सूत यानी कॉटन हो गया, कपड़ा हो गया, चावल हो गया, चीनी हो गई, ये सारे जो पदार्थ हैं ये डाउन हो जाते हैं, इनमें कमी आनी शुरू हो जाती है। तो अगर गुरुवार से महीने की शुरुआत होती है और 5 गुरुवार अगर उस महीने में पड़ रहे हैं तब आपको जो है याद रखिए सोना, पीतल, ये जो है इसमें कमी आएगी। और इसके अलावा भी जैसे मैंने कहा अगर आप कपड़ा होता है कॉटन में कर सकते हैं, चावल, चीनी हो गया, इन सब जो सामान है इनमें जो है आपको कमी दिखाई देगी। तो आपको उस हिसाब से आपको देख लेना है कि हाँ अब ये डाउन होने वाले हैं, तो आपको ये अगर प्रॉफिट में चल रहे हैं तो बेच दीजिए और नीचे हो रहे हैं तो फिर आप खरीद सकते हैं। अब आ जाता है शुक्रवार। किसी शास्त्रों में कहा गया है कि अगर किसी महीने में 5 शुक्रवार आते हैं तो 5 शुक्रवार के दिन से, शुक्रवार एक शुभ ग्रह है, अति नवग्रहों में इसको अति शुभ ग्रहों की संज्ञा दी गई है। तो अगर जिस भी महीने की शुरुआत 5 शुक्रवार से होती है और उस महीने में 5 शुक्रवार अगर आ जाते हैं, भाई ये जरूर आपको नहीं देखना है कि एक उस महीने में शुरुआत ही शुक्रवार से होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। वो महीना चाहे किसी भी दिन से शुरू हो, आपको सिर्फ ये देखना है कि उस दिन में, उस महीने में कौन से ऐसे दिन पड़ रहे हैं जिसमें जो है 5-5 हफ्ते के अनुसार जो है 5-5 वार एक महीने में आ रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी महीने की शुरुआत जो है, जैसे अभी मैंने कहा कि मई के महीने का जो बुधवार है, तो बुधवार में जो है 5 बुधवार इस महीने में पड़ रहे हैं। वीरवार भी अगर आप देखेंगे तो 5 वीरवार इस महीने पड़ रहे हैं। शुक्रवार भी जहाँ तक मुझे ध्यान है तो वो भी 5 शुक्रवार इस महीने पड़ रहे हैं। तो ये चीज़ आपको कैलकुलेट करके देखनी है कि उस महीने में कौन से ऐसे दिन हैं जो 5 बार रिपीट हो रहे हैं, 5 बार आ रहे हैं। तो उस हिसाब से, उस हफ्ते के हिसाब से अगर आप इस तरह से ट्रेडिंग करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो जैसे मैंने शुक्रवार के लिए कहा है, तो शास्त्र में कहा गया है कि जब भी 5 शुक्रवार किसी भी महीने में पड़ते हैं तो एक तो वहाँ की जो प्रजा होती है वो बहुत सुखी होती है, प्रजा में वृद्धि भी होती है, और खास ही कार कहा गया है कि
जो भी अनाज होता है वह सस्ता हो जाता है, लोग उस महीने सुखी रहने लगते हैं और जितने भी अन्य खाद्य पदार्थ होते हैं इन पदार्थों में कमी आनी शुरू हो जाती है, गिरावट आनी शुरू हो जाती है, तो ये सस्ते हो जाते हैं। तो उस हिसाब से जब इनके प्राइस कम हो जाएंगे तो आप इनको खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर जो है भोजन से संबंधित यानी जो भी धान्य हो गया, अनाज जो भी हो गया, ये अगर अब अनाज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कमोडिटी में, अगर आप शेयर मार्केट करते हैं तो फिर आपको पता होगा, उस हिसाब से फिर जो है आप ये सामान जब सस्ता होगा तो आप खरीद सकते हैं। अब आ जाता है कि अगर किसी महीने में 5 शनिवार आते हैं तो शनिवार को लोहे के साथ इंडिकेट किया गया है। तो खासकर जब भी शनिवार का जो दिन होता है, एक तो शनि को जो है क्रूर ग्रहों में, पापी ग्रहों में गिना जाता है। तो 5 शनिवार जिस भी महीने में आएंगे, एक तो सबसे पहले उस जिस जगह पे आप मतलब जिस देश में रहते हैं वहाँ पे उपद्रव होने की यानी लड़ाई झगड़ा होने की जो है समस्या अधिक बढ़ सकती है। अग्नि का भय वहाँ लगा रहता है। जो भी धान्य है, अनाज है, इनके भाव में इनमें अस्थिरता आ जाती है, कभी अप होते हैं कभी डाउन होते हैं। लेकिन जो तेल होता है, अब कोई भी तेल जो भी कमोडिटी मार्केट में जो ट्रेडिंग करते हैं, ये तेल जो है ये ज़रूर महंगा हो जाता है। तो तेल में आप कमोडिटी में खरीदेंगे तो फ़ायदा होगा। शनि के साथ लोहे का संबंध माना जाता है, तो अगर 5 शनिवार आते हैं तो उस समय लोहे के दाम बढ़ जाते हैं। शास्त्र में कहा गया है कि जो भी कंपनियां लोहे से संबंधित कार्य करती हैं, लोहे के सामान बनाती हैं, जैसे टाटा स्टील इत्यादि है, तो ये लोहे का सामान बनाती हैं, तो लोहे के भाव में वृद्धि हो जाती है। ऐसी कंपनियां जो अस्त्र शस्त्र बनाती हैं या लड़ाई में यूज़ किए जाने वाले टैंक इत्यादि बनाती हैं, जैसे अभी गवर्नमेंट से कुछ ऐसी कंपनियाँ हैं जो ये सब चीज़ें बनाती हैं, तो इन कंपनियों के जो भी कंपनियां इन सामान में डीलिंग करती हैं और साथ ही साथ जो भी पार्ट्स बनाती हैं, चाहे वो कार के पार्ट्स हो, बस के पार्ट्स हो, ये सब भी लोहे से बनते हैं। तो ये जो कंपनियां होंगी इस समय अगर आप देखेंगे लोहे के सामान से संबंधित जितनी भी कंपनियां होंगी, इन कंपनियों के शेयर में वृद्धि होने वाली है और वृद्धि होती ही होती है। और खासकर शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि अगर 5 मंगलवार भी आ जाते हैं और 5 गुरुवार भी अगर आ जाते हैं, तब भी जाकर के भी लोहे का जो सामान होगा, जो भी कल अस्त्र शस्त्र बनाने वाले होंगे, किसी भी व्हीकल के पार्ट्स बनाने वाले होंगे, इन सब चीज़ों में जो है मंगलवार का अगर 5 मंगलवार आते हैं और 5 वीरवार आते हैं, तब भी इन कंपनियों के जो शेयर होंगे इसमें वृद्धि ही आपको दिखाई देती है। तो शनि से संबंधित अगर देखेंगे तो लोहे से संबंधित जितनी भी कंपनियां हैं जो लोहे से कोई अन्य सामान बनाती हैं, तो आप इस कंपनियों के अगर आप शेयर खरीदते हैं तो इसमें आपको फ़ायदा अवश्य होने वाला है। तो ये थे शेयर मार्केट से संबंधित महीनों के अनुसार कि किस महीने में अगर किस महीने में 5 वार पड़ते हैं, तो उस वार के अनुसार अगर आप सामान खरीदेंगे तो उससे आपको फ़ायदा ही होने वाला है। तो आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।